लेकिन भाटिया जी मैं यह जानता हूं, एजेंसियां नहीं, अरे आप देखिएगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, जनता जिताती है, जनता हराती है। अगर 1 मिनट के लिए मान भी लूं कि अगर अरविंद केजरीवाल इतना आरोप लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं, उसके बाद भी कह रहे हैं कि ऋतुराज जी उसके बाद भी कह रहे हैं आधिकारिक तौर पे, अंदर की मीटिंग में नहीं, बाहर ट्वीट कर रहे हैं 55 सीटें जीतेंगे। इसका मतलब वो कह रहे हैं सारा सिस्टम लग जाए फिर भी जनता मेरे साथ है। तो नेता जानता है कि हराने और जिताने वाली जनता है। जब पिछला इलेक्शन जीते तब भी तो मोदी की सरकार थी, उससे पहले भी मोदी की सरकार थी। 14 से तो है, 2 इलेक्शन जीतो आप, उसके बाद हराना था तो तब भी हरा सकते थे अगर यही सब करना था तो। रतिंदर भाटिया जी, दिल्ली की जनता, जनता विल डिसाइड, नॉट द एजेंसीज। भाटिया जी। ऐश्वर्या जी, मुझे एक बात बताओ, जहां तक मैं आपको और आपकी फैमिली को जानता हूं, आप दिल्ली में रहते थे, अब आपने दिल्ली छोड़ के नोएडा चले गए। मैं दिल्ली में रहता था, मुझे मजबूरन दिल्ली छोड़ के गुड़गांव जाना पड़ा। क्यों? मेरे जैसे और आप जैसे पढ़े लिखे कई लोग, जो कि साफ पानी ना मिलने की वजह से, साफ हवा ना मिलने की वजह से, साफ सड़कें ना मिलने की वजह से अपना शहर 50-50 साल बाद, दिल्ली महंगा भी बहुत है, घर कहां से करेंगे? इनको आज भी बोलते हुए टीवी पे शर्म नहीं आती कि क्या बना दिया इन्होंने दिल्ली को, क्या थी दिल्ली और क्या बना दिया इन्होंने दिल्ली। आज पूरी दिल्ली इस चीज को देख रही है। प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री हमने 22, अरे ये तो दिल्ली वाले ही नहीं है, पता नहीं कहां से आए हैं। हम लोग 50-52 साल दिल्ली में रह के गए हैं, पैदा दिल्ली में हुए हैं। किस बात से आपत्ति? पैदा दिल्ली में हुए हैं जनाब, और जो बुरा हाल हमने दिल्ली में अब देखा है। नहीं, मेरे को ये है 5 साल पानी इज द रियल प्रॉब्लम। देखिए क्रक्स पे आते हैं, देखिए घुमाइए मत, समझिए। बिहार उत्तर प्रदेश, रतिंदर भाटिया जी सब दिल्ली वाले हैं, आप में हम सब दिल्ली। मेरे को एक बात बताओ जी, 1 सेकंड भाई, तुम बीच में काहे को, बीच में क्यों ना बोलूं? मेरी सरकार नागर साहब रिलैक्स, 8 तारीख को यार ऐसे यूपी में बन रही थी, हंसाए मत करो। देखो सीरियस डिबेट चल रही है, हंसाए मत करिए आप मुझे। दुष्यंत नगर हंसा देते हैं प्लीज। ऋतुराज जी, पानी इज अ रियल इशू। 1 सेकंड, दिल्ली के मुद्दे कौन से? भाटिया जी आ रहा हूं, आई कम टू यू। देखो नहीं, देखिए ऋतुराज जी बाल की खाल। 1 सेकंड भाई, दुष्यंत नगर प्लीज। ऋतुराज जी को ऑडियो आपकी मुझे सुना नहीं दे रहा। ऋतुराज जी, हमारे लोगों दिल्ली का विषय क्या है? हमारे लोगों दिल्ली का इशू है पानी, दिल्ली का इशू है ड्रेनेज, दिल्ली का इशू है साफ हवा, दिल्ली का इशू है सड़क सफाई। ऋतुराज झा जी, मैं आपसे पूछ, ऋतुराज जी मुझे बताओ, राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के इन्होंने क्या बोला कि हम दिल्ली वाले नहीं है? बहुत दिल्ली में दिल्ली वाले, ये बहुत क्या ऋतुराज जी, पागल है। ऋतुराज जी वोट इस पे नहीं डलेगा। 1 सेकंड भाटिया जी, भाटिया जी डिरेल मत करिए। दुष्यंत नगर फेडर डाउन, सरकार को लोगों ने बात नहीं सुनेंगे। प्रयास करते हैं। कैमरा डाउन, स्टूडियो डाउन, डायरेक्टर समझ आ रहा है। दुष्यंत नगर डाउन। ऋतुराज जी बात सुनिए, अजय आलोक को लाई दूसरी तरफ। ऋतुराज जी, ना इस पे वोट डलता है और ना आप इससे इलेक्शन जीतेंगे। लोगों को बैठाते हैं? मैं आपसे इन प्रिंसिपल, ऋतुराज जी स्टॉप क्वेश्चनिंग प्लीज फॉर वंस, प्लीज अंडरस्टैंड। आप विधायक हैं, आप रैलियां करते हैं, 1000 सवाल उठते हैं, हर एक सवाल पे ऋतुराज जी, हर एक सवाल पे हर एक टिप्पणी नहीं होती है। आप ये नेताओं से बेहतर कोई नहीं जानता है। आप मुझे बताइए, दिल्ली का विषय, दिल्ली का विषय, ऋतुराज झा जी इस पे इलेक्शन नहीं जीतोगे। दिल्ली वाले नहीं है ऋतुराज झा जी, 50 साल से जो लोग, आपको लग रहा है इस पे इलेक्शन जीत जाओगे? क्या मतलब? 4 रील जरूर बन जाएंगी, इलेक्शन नहीं जीतेंगे। ऋतुराज जी उल्टा मत बोलिए। ऋतुराज जी प्लीज, दिल्ली में घर खरीदना औकात नहीं है लोगों की, समझिए मेरी बात। इसलिए फ्लैट खरीदने पड़ते हैं नोएडा में आके, बात समझिए मेरी बात। महंगाई दर, ऋतुराज जी प्लीज अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं। आपको डिरेल करनी है, डिबेट कर दो। अजय आलोक जी आ रहा हूं। ऋतुराज जी प्लीज समझिए बात को। दिल्ली के मुद्दे कौन से हैं विधायक जी? सफाई, सफाई, पानी। ऋतुराज जी, तो आपके साथ भी तो आपके बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर कांग्रेस वाले बैठे हैं, दुष्यंत नागर। इलेक्शन में लड़ते हो, इलेक्शन के बाद गलबैया करते हैं। रिलैक्स कीजिए आप। ऋतुराज जी, सफाई, साफ पानी, साफ हवा। अगर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को अपमानित किया जाएगा तो यह बात गलत है यार। ये मेरे डिबेट में डिरेल कराओ, ऑडियो डाउन करो, थैंक यू। इनकी 4 सीट आनी नहीं है, मेरा दिमाग मत खाओ। ऋतुराज जी, दिल्ली का मुद्दा है, देखिए कितने अच्छा से याराना चल रहा है। अरे चलने दीजिए ना, सब देख रहे हैं। साफ पानी, साफ हवा, आप कांग्रेस का हर घर में साफ जल। ऋतुराज जी वो पहुंचा नहीं है, ये आप जानते हैं। आपने कोशिश की है, मैं नहीं कह रहा कोशिश नहीं की,
जैसे जमुना साफ करने की कोशिश की है लेकिन हुई नहीं है, कूड़े का पहाड़ हटाने की कोशिश की है, हटा नहीं है, ट्रैफिक कम करने की कोशिश की है, हुई नहीं है। या तो एलजी बीच में आ गए हैं या तो एमसीडी सिर्फ 2 साल से आपके पास है। करें क्या ऋतुराज जी? दिल्ली के मुद्दों पे कौन बात करेगा? क्या 5 तारीख को वोटिंग है। ऐश्वर्या जी, आपको पता है दिल्ली के अंदर में, दिल्ली में 1750 कच्ची कॉलोनियां है जी हैं। इसका वादा प्रधानमंत्री जी ने पूरा नहीं किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए बुनियादी सुविधाएं, घर घर पीने का पानी पहुंचाया, सीवर की लाइन बिछाया, वहां पर में सारी सुविधाएं देने का काम किया, जिसको वादा करके नरेंद्र मोदी जी ने पूरा नहीं किया। और आज तक एक भी भाजपा का प्रवक्ता नहीं मिला है जो उस मुद्दे पर कोई बात भी करता हो। कभी नहीं स्वीकार करते हैं, कभी कोई बात नहीं करते हैं। अरे वादा खिलाफी आप लोग करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने तो कच्ची कॉलोनी के लोगों को सम्मान दिया है, उनको बिजली दिया, पानी दिया, उनके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाए, अच्छे अस्पताल बनवाए, वहां पर में मोहल्ला क्लिनिक्स बनवाया, वहां पर में उनको जो है सो बस यात्रा दे रहे हैं फ्री में, उनको जो है सो अब स्टूडेंट्स को बस यात्रा देंगे, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा करवाई। अरे 20 राज्यों में आपकी सरकार है, हिम्मत है तो 20 राज्यों के सरकार का मॉडल पेश करो, उसके नाम पर वोट मांगो। गुंडागर्दी क्यों करते हो? क्यों तुच्छ हरकतें करते हो? क्यों गंदी राजनीति करते हो? इसी गंदी राजनीति की वजह से 27 साल से दिल्ली की जनता ने आपको सत्ता से बाहर रखा है। यही कारण है और कोई कारण नहीं है। और अगर ऐसी हरकत करते रहोगे, गुंडागर्दी करते रहोगे, अगले 27 साल भी दिल्ली की जनता आपको सत्ता में नहीं आने देगी। हिम्मत है तो 20 राज्यों में सरकार है आपकी, उसका मॉडल रखो कि देखो ये अच्छे काम किए इसलिए वोट दो, पर वो तो करोगे नहीं, वो तो हिम्मत नहीं है आपके अंदर में। केजरीवाल को रोकने के लिए पूरे देश की जो है सो आपने सिस्टम लगा दिया है, पूरा प्रशासन बताइए, पूरा पुलिस लगा एक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अजय आलोक जी, सांसद से लेके विधायक से लेके मुख्यमंत्री लगा दिए, 6-6 7-7 लगा दिया है आपने, 11 मंत्री लगा दिए, प्रधानमंत्री खुद आ गए। बहुत नाइंसाफी है। अजय आलोक जी, मैं तो आज चाहता हूं कि ऋतुराज बोल लीजिए, 2-3 ही दिन बोलना है, उसके बाद तो बोलने लायक रहेंगे ही नहीं, इसलिए आज बोलिए आप। जहां तक रही चुनाव लड़ने की बात, हम तो पूरी शक्ति से लड़ते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में हैदराबाद में भी हमारे सारे केंद्रीय मंत्री पहुंच गए थे, मुख्यमंत्री पहुंच गए। ये तो दिल्ली विधानसभा है और दिल्ली को आप जैसे आपके नर्क से मुक्ति दिलवाने की जरूरत है भाई, बात मान लीजिए। ऋतुराज जी, आप भी जानते हैं आपके विधानसभा में भी सारी गलियां नहीं बनी है, सीवर का पानी वहां भी निकल रहा है। टिकट आपको चुनाव लड़ना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं लड़े आप। लेकिन चलिए, हम लोग सब ठीक कर लेंगे, सत्ता में आएंगे, 1 महीने के अंदर बहनों के खाते में 2,500 रुपया पहुंचना शुरू हो जाएगा महिला दिवस के पहले। ये हमारा प्रण है, हम करके दिखाएंगे। पंजाब की तरह 2.5 साल नहीं रुकेंगे, उसके बाद बेशर्मों की तरह ये नहीं बोलेंगे 5 साल के लिए सरकार बनी है, हम देंगे, अगले साल दे देंगे, चुनाव के 6 महीने पहले दे देंगे। हम वो नहीं करेंगे। हम महिला दिवस के पहले 2500 रुपया देंगे, जो हमने वादा किया है। 2 साल के अंदर, ये वादा है, 2 साल के अंदर दिल्ली की सारी सीवरेज लाइन, सारी वाटर कनेक्शन हम ठीक कर देंगे। और 5 साल के भीतर जब तक सरकार रहेगी ना यमुना के किनारे वॉक करने गए और वहां पर बैठ के आइसक्रीम खाई, तो बीजेपी के नाम पे कुछ भी पाल लीजिए। ये है हम जो करके दिखाते हैं, करके दिखाया है। एक राज्य में नहीं, 20 राज्यों में करके दिखाया। बिहार जैसे बीमारू स्टेट को नीतीश जी के साथ मिलकर हम कहां से कहां ले गए। नीतीश जी की बात बनाया, महाराष्ट्र को नंबर 1 बनाया रहे, क्या बात कर रहे हो? अपने आप कंपैरिजन के लायक हो, कंपैरिजन के लायक नहीं हो, झूठ का इशू बना। ओके, कंपैरिजन देखिए जनता करती है।